कौन बताया कि वहाँ पे जो ट्रक वाला निगम वाला आता है, अगर वो आपको कचरा नहीं लेगा तो लोग वहाँ फेंकबे करेगा। वो नगर निगम वाला हड़ताल चल रहा है, क्या है नहीं है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कचरे का वहाँ अंबार लगा हुआ है, यहाँ दुकान के सामने इस तरीके से कचरा फैला हुआ। भैया ऐसा होना नहीं चाहिए सर। मुझे लगता है कि पब्लिक का भी गलती है सर। हर चीज सरकार आपको नहीं करेगी सर। आपको हमारे नगर निगम का भी सर एक कमजोरी है कि हम मानते हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं, उनकी अलग अलग मांगे हैं, 4-5 मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं, लेकिन कचरा कहाँ फेंकना है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से कचरा फैला हुआ है। और उधर एक भाई साहब देखिए किस तरीके। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब से कुछ ही घंटे पहले तो खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीर इतनी भयावह होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। जिस प्रबुद्धजनों की सीट पे चुनाव हुआ है, उसी प्रबुद्धजनों के क्षेत्र यानी कि बोरिंग रोड का हाल क्या है आप देख सकते हैं। बोरिंग रोड से कुछ कदम आगे जब आप राजापुर की तरफ बढ़ेंगे तो सफाई कर्मी के हड़ताल के बीच नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं, लेकिन क्या प्रबुद्धजनों का यही उदाहरण है कि कचरा कहाँ फेंकना है ये भी नहीं पता, और किस तरीके से शहर को साफ रखना है ये भी आकलन क्या प्रबुद्धजन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अलग है कि नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पे हैं, लेकिन ये तस्वीर डराती है। बोरिंग रोड बहुत पॉश एरिया है, बहुत साफ सुथरा एरिया है, लेकिन आप सड़कों की आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से कचरा फैला हुआ है। और उधर एक भाई साहब देखिए किस तरीके से कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत अलग तस्वीर है। चुनाव के ठीक 2 दिन बाद हम आपको बोरिंग रोड का हाल दिखा रहे हैं। वादे और वादों को पूरा करने का दिन तो अभी बहुत दूर है, लेकिन जनता है हमारे साथ। क्या ये तस्वीरें दिख रही है, कुछ तो कहिए आप। हाँ जी सर। क्या हो गया सर चुनाव के बाद मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सर नाराजगी चल रही है सर। और यहाँ के जनता को समझना पड़ेगा कि जब आपने जनसुराज को जिता दिया है तो उसके बाद कचरा जहाँ फेंकने का जगह है आपको वहाँ फेंकना चाहिए। और पर जो हमारे नगर निगम का सर अभी हड़ताल चल रहा है सर, मुझे लगता है कि उनको भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक यहाँ पर कचरा फेंक रही है और लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर हमारे नगर निगम का भी सर एक कमजोरी है कि हम मानते हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं, उनकी अलग अलग मांगे हैं, 4-5 मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं, लेकिन कचरा कहाँ फेंकना है ये आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल सर। बोरिंग रोड का एरिया सर जो रईस एरिया कहा जाता है सर, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं सर अपने सुविधा अकॉर्डिंग सर जहाँ उसको मन होता है कचरा फेंक देती है सर। जहाँ मन वहाँ फेंक। हाँ जो ऐसा होना नहीं चाहिए सर। मुझे लगता है कि पब्लिक का भी गलती है सर। हर चीज सरकार आपको नहीं करेगी सर। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, बट सर आप अपने एरिया में सर जहाँ आपको मन होता है कचरा फेंक देते हैं सर, तो फिर इसका स्वच्छता अभियान का क्या फायदा हुआ सर। बिल्कुल, देखिए एक आदमी जो कचरा बिन रहे हैं उन्हीं से थोड़ी बातचीत करें, उनके मन को भी जाने। देश में सफाई अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। सफाई अभियान क्या कागजों पे चल रहा है भैया? बातचीत करने में तो हमें बड़ी तकलीफ होगी यहाँ पे, लेकिन देखिए भैया भी कचरा चुनने में बहुत व्यस्त है। यहाँ समझिए कि इतना नजदीक आके खड़े होके हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। दुकानों के बाहर भी इसी तरीके का कचरा फैला हुआ है। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ के हम आपको दिखाएं तो उस दुकान के बाहर के हालात, तो जनता जो प्रबुद्ध खुद को बताती है वो किस तरीके से अपने आप को सफल मान रही है, अपने प्रबुद्ध होने पे गुमान कर रही है। देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें देख लीजिए, कचरे का वहाँ अंबार लगा हुआ है, यहाँ दुकान के सामने इस तरीके से कचरा फैला हुआ है। भैया दुकान के सामने ही आपके इतना कचरा लगा हुआ है। हाँ, क्या हो गया? वो नगर निगम वाला हड़ताल चल रहा है, क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी हमें अपने भी कहीं ना कहीं मौजूदगी यहाँ दिखानी होगी कि हम कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, ये भी तो तय करना होगा। समस्या ये है सर कि फेंके तो कहाँ फेंके, है कहाँ डस्ट बना हुआ है जहाँ फेंका जाए, डंपिंग यार्ड है ही नहीं। है ही नहीं। अब डंपी यार्ड है नहीं तो फिर हम कहाँ फेंकें। अब तो हमारे सामने जमा हो रहा है, बीमारी फैलेगा ही फैलेगा। आप पता नहीं यहाँ कितने नजदीक से आप दुकान चला रहे हैं, हम तो वहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे। तो अब हम क्या करें। अब अभी देखिए कि रात में हमारा कचरा उतना नहीं है, रात में दुकान बंद करते हैं, अगला पार्टी फेंक के चला जा रहा है, झाड़ू वगैरह लगा के यही इकट्ठा कर दिया गया। कर दे रहा है। अपार्टमेंट अगल बगल अपार्टमेंट है, सब जगह से कचरा आ रहा है, क्या करें। चाची आप कुछ कह रही थी, इतना कचरा आपके ठेला दुकान के सामने? आज 10 दिन से तो ऐसा ही कचरा पड़ल है, कोई उठाइए नहीं रहा है। पूरा घिना घिना के पूरा महका दिए थे। थोड़ी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एक ऐसे जगह कचरा फेंके जहाँ से कहीं लोगों को दिक्कत गाड़ी ना। बनेगा वहाँ बोला गया कि वहाँ पर फेंके, गाड़ी नहीं आएगा तो लोग कहीं कौन बताया कि वहाँ फेंकेगा? जो ट्रक वाला निगम वाला आता है, अगर वो आपको कचरा नहीं लेगा तो लोग वहाँ फेंकबे करेगा। आप गाड़ी दीजिएगा तब ना गाड़ी में फेंका जाएगा।
नहीं लीजिएगा कचरा फेंक- भैया शहर का क्या हालत हो गया, कचरा यहाँ कचरा वहाँ। भैया हम क्या बताएं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अभी आप दिखा रहे थे, हम कचरा देख रहे हैं। अच्छा, हम आए हैं दिखाने तो आपको कचरा दिख रहा है, वैसे आपकी आंखें बंद नहीं हैं नहीं, क्या? हम अभी जस्ट आए किए हैं यहाँ पर। अच्छा। अभी देख रहे हैं सब जगह कचरा है, तभी तो नगर निगम वाले लोग क्यों हड़ताल किए। हड़ताल होगा तभी तो बंद होगा ना। हड़ताल है, 5वें दिन हड़ताल का हो गया आपको। तो क्यों हड़ताल? आप लोग तो उनकी ज्यादा अपनी मांगे हैं, उनको है कि आप कहीं ना कहीं परमानेंट करिए, हमको जो आउटसोर्सिंग है उसको बंद करिए, नौकरी परमानेंट करिए। परमानेंट तो आज तक कभी हुआ नहीं। परमानेंट कोई भी चीज होता है तो वो वेतन को लेके भी उनकी मांग है कि समान वेतन लागू हो। ये सारी चीजें वेतन तो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से वेतन बढ़ा देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है परमानेंट का, तो परमानेंट तो कोई भी डिपार्टमेंट का अब सब प्राइवेट ही किया जा रहा है। रेलवे को भी प्राइवेट किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें झुकेगी, चाहे जितना दिन भी स्ट्राइक कर ले। फिर शहर का हालात यही रहे। शहर का हालात तो अब कुछ ना कुछ तो सरकार अपना निदान निकाले। अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता के तौर पे। तो आम जनता क्या करेगा? आम जनता को कम से कम अपना रोड गंदा नहीं करना चाहिए, कहीं अलग ही रखना चाहिए। अब ये रोड गंदा होने से लोगों को परेशानी है, तो सरकार को थोड़ी ना परेशानी है। ना कोई मंत्री आके यहाँ झाड़ू लगाएगा। बिल्कुल सही बात है कि परेशानी नेताओं को नहीं है, ना सांसदों को है। वो तो अपने आलीशान बंगले और एसी वाले कार में शीशा बंद करके निकल जाएंगे। परेशानी आम जनता को ही है, और आम जनता इसी कचरे के बीच रह रही है, और वहां रह रही है जो एरिया कहा जाता है कि सबसे साफ सुथरा और रईसों का घर है। बोरिंग रोड चौराहे से थोड़ी नजदीक पे हम लोग हैं। आगे राजा पुल है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, पीछे देख सकते हैं आप बड़े मॉल का, लेंसकार्ट का दुकान, उधर सिनेमा हॉल। और ऐसे में इस चौराहे की ये तस्वीर बहुत डराती है। और इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, यहीं से प्रशांत किशोर फिलहाल अभी जीते हैं। प्रशांत के कामकाज किस तरीके से आगे शुरू होंगे ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आम जनता की क्या जिम्मेदारी है। नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे, और ऐसे में इस तस्वीर जो है वो अंदर से आपको कचोटनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, पटना के लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या ये ऐसे ही रहेगा? और अगर ऐसे ही रहेगा, जैसा कि चाची बता रही है 10 दिन से ऐसा ही है, हम तो 2-5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे थे, यहाँ के लोग कैसे गुजर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय कमेंट में इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।